वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश बुक बिहाइंड चैप्टर नंबर 6 टाइटल है माय चाइल्डहुड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर रखा है और इन तीनों वीडियो में हम लोगों ने कुल मिलाकर पैराग्राफ 6 तक एक्सप्लेन किया है, पढ़ा है, जाना है। और पैराग्राफ 6 तक में हम लोगों ने जाना था कि रामानंदा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन ये तीनों दोस्त थे, तीनों फ्रेंड्स थे कलाम साहब के बचपन के। उसके बाद यह भी जाना था कि एक एनुअल सेरेमनी होता था राम तीरथ, श्री सीताराम सेरेमनी, ये एनुअल सेरेमनी था, ठीक है। और उस सेरेमनी में क्या होता था, एक मंदिर से भगवान की मूर्तियों को लादकर एक तालाब के बीचों बीच ले जाया जाता था। उस तालाब का नाम था राम तीरथ। और तो इस काम के लिए जो बोट्स होते थे, नावें होती थी, वे कलाम साहब के फैमिली ही उपलब्ध कराते थे। ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद कलाम साहब ने यह भी बताया था कि जब वे 5th स्टैंडर्ड में थे, 5वीं कक्षा का बालक जब थे, तो क्या कुछ हुआ स्कूल की घटना कि एक नए टीचर आए हुए थे और उन्होंने देख लिया कि एक ब्राह्मण बच्चे के साथ जो है मुस्लिम बच्चा बैठा हुआ है। तो उन्होंने कलाम साहब को वहां से हटाकर पीछे की पंक्ति में भेज दिया। अब इस पर क्या हुआ कि रामानंदा शास्त्री भी रोने लगे। कलाम साहब तो दुखी थे ही थे, ठीक है। और कलाम साहब ने कहते हैं कि रामानंदा शास्त्री का जो सैड इमेज था, उसने मेरे ऊपर एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ा। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ नंबर 7 से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर स्कूल we went home and told our respective parents about the incident. कहता है स्कूल में छुट्टी होने के बाद we went home, हम लोग घर गए, and told our respective parents about the incident, और अपने अपने माता पिता को घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर, तो लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुलवाया, समन्ड बुलवाया, ठीक है। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में यानी हमारे सामने ही, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. क्या समझाया उस टीचर को रामानंदा शास्त्री, ये लक्ष्मण शास्त्री ने, जो रामानंदा शास्त्री के पिताजी हैं, क्या कहा कि आपको क्या करना नहीं चाहिए, spread the poison of social inequality and communal intolerance, आपको सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहिष्णुता
का जहर नहीं फैलाना चाहिए। पॉइजन, जहर नहीं फैलाना चाहिए। स्प्रेड मीन्स फैलाना, ठीक है। इनटॉलरेंस असहिष्णुता को कहेंगे। कम्युनल हो गया सांप्रदायिक, और सोशल सामाजिक। इनइक्वालिटी मतलब असमानता। इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, मासूम बच्चों के मन में, यानी मासूम बच्चों के मन मस्तिष्क में आपको सामाजिक असमानता तथा सांप्रदायिक असहिष्णुता का जहर नहीं फैलाना चाहिए। Bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. उसने कड़े शब्दों में यानी फटकार लगाते हुए उस टीचर को कहा, या तो आप माफी मांगें, अपोलोजाइज, और क्विट, क्विट मतलब छोड़ दें। द स्कूल, क्या छोड़ दें? स्कूल को। एंड द आइलैंड, और आइलैंड को, यानी इस रामेश्वरम शहर को आप छोड़ दें। ठीक है, माफी मांग लें, नहीं तो आप इस स्कूल को और इस शहर को छोड़ दें। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. अब देखिए, कहता है न केवल उस टीचर ने रिग्रेट किया, रिग्रेट मतलब पश्चाताप करना, अर्थात न केवल उसने माफी मांगी अपने बिहेवियर पर, न केवल उसको पश्चाताप हुआ, बिहेवियर मतलब व्यवहार, रिग्रेट हिज बिहेवियर, अपने व्यवहार पर उसे पछतावा आया, और जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, जो कहता है मजबूत यानी प्रबल बोध करा दिया, आभास करा दिया कन्विक्शन का, अपराध का, यानी उनकी गलतियों का जब उन्हें एहसास करा दिया लक्ष्मण शास्त्री ने, ठीक है, तो अल्टीमेटली उसका असर इतना हुआ, अंततः रिफॉर्म्ड, अंततः वह सुधर गया, रिफॉर्म्ड, उसमें सुधार आया। दिस यंग टीचर, उस नौजवान टीचर में सुधार आ गया, यानी वे सुधर गए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। अब देखिए, ये चित्र है, यहां पर सभी बच्चे देखिए किस तरह से बैठे हुए हैं। ये वही स्कूल का सीन है। यहाँ पर ये रामानंदा शास्त्री, बगल में देखिए ये टोपी, यही है मुस्लिम कैप, ये टोपी पहन करके कलाम साहब बैठे हुए। ठीक है, अब देखिए, ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम was very rigid in terms of the segregation of different social groups. अब कहता है ऑन द होल, यानी कुल मिला जुला कर रामेश्वरम का जो स्मॉल सोसाइटी था, छोटा सा समाज था, वह बड़ा ही रिजिड था, बड़ा ही कठोर था, इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सेग्रीगेशन मतलब भेदभाव, अलग अलग सामाजिक समुदायों के बीच भेदभाव के मामले में रामेश्वरम का छोटा सा समाज बड़ा ही सख्त था, कठोर था। However, my science teacher Shiv Subramanya Iyer, though an orthodox Brahman with a very conservative wife, was something of a rebel. कहता है यूं तो धार्मिक मामले में बड़े कट्टर थे रामेश्वरम के समाज के लोग, ठीक है, और ये जो
रिलीजियस डिफरेंसेस थे, सेग्रीगेशन थे, वे उनमें कूट कूट के भरा हुआ था। फिर भी एक एग्जाम्पल कहते हैं, कलाम साहब बताते हैं कि उनके जो साइंस टीचर थे, विज्ञान के शिक्षक थे, जिसका नाम था शिव सुब्रमण्य अय्यर। ठीक है, ये शिव सुब्रमण्य अय्यर जो थे, कलाम साहब कहते हैं दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, यूं तो वे कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवार के थे, विथ ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और जिसकी पत्नी बहुत ही रूढ़िवादी थी, कंजर्वेटिव थी, यानी एकदम कट्टर थी, वह कट्टर ब्राह्मण थी। वॉज समथिंग ऑफ ए रिबेल, लेकिन ये जो उनके टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, वे मानो एक बागी थे, रिबेल, मानो थोड़े हटके थे ये। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. अब देखिए वे क्या करते थे, डिड हिज बेस्ट, उन्होंने भरपूर कोशिश की, क्या, तो ब्रेक सोशल बैरियर्स, सामाजिक बाधाओं को या सामाजिक अवरोधों को तोड़ने के लिए, ताकि वैरिंग बैकग्राउंड्स यानी अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग क्या कर सकें, कुड मिंगल इजिली, आसानी से घुल मिल सकें, मिंगल घुल मिल जाना। He used to spend hours with me and would say, अब कलाम साहब अपने गुरुजी यानी साइंस टीचर के बारे में बताते हैं कि वे घंटों मेरे साथ बिताते थे और मुझसे कहा करते थे, कलाम, आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विथ द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज। मैं तुम्हें डेवलप करना चाहता हूं, मैं तुम्हें विकसित करना चाहता हूं, ताकि तुम क्या कर सको, यू आर ऑन पार विथ, ताकि तुम बराबरी कर सको द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज, बड़े शहरों के जो हाईली एजुकेटेड हैं, यानी उच्च शिक्षा प्राप्त लोग जो हैं, उनकी बराबरी तुम कर सको तुम, मैं इसलिए तुम्हें डेवलप करना चाहता हूं, तुम्हें बड़ा बनाना चाहता हूं। ठीक है, पैराग्राफ 9 में अब चलते हैं। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उसने मुझे अपने घर पर खाने को आमंत्रित किया, इनवाइट किया। ठीक है, मील मतलब भोजन, खाने के लिए आमंत्रित किया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। तो यह जान करके कि एक मुसलमान का बच्चा खाने के लिए इनवाइट किया गया है, बुलाया गया है उसके रिचुअली प्योर किचन में। ठीक है, यानी जो धार्मिक रूप से पवित्र किचन वह मांगती थी उसकी पत्नी, यानी किसी भी बाहरी आदमी को उसमें घुसने नहीं देते थे, किसी अदर रिलीजियन वाले को। यह सुन करके उसकी पत्नी काफी हॉरिफाइड हो गई, काफी गुस्से में आ गई, यहां पर कहो। शी रिफ्यूज्ड टू सर्व मी इन हर किचन। उसकी पत्नी ने मुझे खाना परोसने से अपने किचन में मना कर दिया। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड, लेकिन उनके जो गुरुजी थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, वे क्षुब्ध नहीं हुए, यानी वे गुस्से में नहीं आए, उनको वे विचलित नहीं हुए पत्नी के इस व्यवहार से। नॉर डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ, और कहता है न ही उसने अपने पत्नी पर गुस्सा किया, बट इंस्टेड सर्व्ड मी विथ हिज ऑन हैंड्स
बल्कि उन्होंने खुद अपने हाथ से मुझे भोजन परोस कर दिया। एंड सेट डाउन बिसाइड मी, और मेरे बगल में बैठ गए, टू ईट हिज मील, अपना भोजन खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, उसकी पत्नी हमें किचन के दरवाजे के पीछे से वॉच कर रही थी, देख रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. अब कलाम साहब ने कहा कि मैं सोचता रहा कि क्या उसने ऑब्जर्व किया, क्या उसने कोई डिफरेंस पाया, कोई अंतर देखा क्या चीज में, मेरे खाने राइस खाने का जो मेरा तरीका था, यानी मेरा चावल खाने का तरीका हो, पानी पीने का तरीका हो, या खाने के बाद आफ्टर मील क्लीन्ड द फ्लोर, फर्श को साफ करने के तरीके में क्या कुछ डिफरेंस, कोई फर्क देखा। यानी कलाम साहब ने कह रहा कि मेरे किसी भी काम में क्या उसने कोई फर्क देखा क्या। When I was leaving his house, जब मैं उनके घर से आने लगा, यानी घर से प्रस्थान करने लगा, तो शिव सुब्रमण्य अय्यर इनवाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन। तो शिव सुब्रमण्य अय्यर ने दोबारा मुझे डिनर के लिए क्या किया, आमंत्रित किया। द नेक्स्ट वीकेंड, अगले सप्ताह, अगले सप्ताह तो फिर आना। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, मेरी हिचकिचाहट, हेजिटेशन को देखकर सॉरी मेरी हिचकिचाहट को देख करके उसने क्या कहा, हेजिटेशन मीन्स यहां पर हिचकिचाहट, ठीक है। तो उनके टीचर, साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर ने कहा, नॉट टू गेट अपसेट, कहा निराश नहीं होना। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। और यह कहने लगे, कहते हुए उन्होंने कहा कि देखो कलाम, एक बार तुम यदि डिसाइड करते हो किसी सिस्टम को चेंज करने का, किसी सिस्टम को बदलने के लिए यदि दृढ़ निश्चय कर लेते हो, तो इस तरह की समस्याओं का मुकाबला करना ही पड़ता है, ठीक है। कन्फ्रंट मतलब मुकाबला करना। When I visited his house the next week, लेकिन कलाम साहब कहते हैं अगले सप्ताह जब मैं उनके घर गया, शिव सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन। अब देखो, उनकी पत्नी ने खुद मुझे अपने किचन के अंदर ले गई, एंड सर्व्ड मी फूड विथ हर ओन हैंड्स, और अपने हाथों से मुझे भोजन परोसा। सर्व मीन्स परोसना। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, कितने बड़े चेंजेज की बात करते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। एक ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव वाइफ जो थी शिव सुब्रमण्य अय्यर की, उनके व्यवहार में परिवर्तन आया, ठीक है। तो यदि कलाम साहब को नहीं आमंत्रित करते उनके साइंस टीचर, तो उनकी पत्नी का व्यवहार कंजर्वेटिव ही रह जाता। इसलिए कलाम साहब को कहा कि बेटा यदि तुम इस तरह के सिस्टम को चेंज करना चाहते हो, तो इस तरह की समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, और इनको तुम्हें कन्फ्रंट करना होगा, इनका मुकाबला करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक तो अभी मैं नहीं कहूँगा अभी, क्योंकि अभी इसमें और भी आगे अभी बचा हुआ है, तो इससे कंप्लीट करने के बाद एक न्यू टॉपिक पर भी आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।